नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गंगा की मॉनिटरिंग के लिए केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार, हफ्ते में 2 से 3 दिन पानी की जांच कराए जाने के संकेत। नड्डा के दौरे से ठीक पहले भाजपा के 11 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व की सौगात, विनय रोहिला को राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। 4 दिसंबर से उत्तराखंड प्रवास पर जेपी नड्डा, जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर होगा जोरदार स्वागत, कोविड के नियमों का होगा पूरी तरह से पालन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट परिसर में गुलदार के गुस्से से बचा हड़कंप, वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा। रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात, परिजनों ने लगाया गांव के युवक पर आरोप, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 473 नए संक्रमित मरीज मिले, 7 मरीजों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर जेपी नड्डा के 4 दिवसीय दौरे पर संयोजक हुए घोषित, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी के हाथों में दी गई है कमान। बड़ी खबर देहरादून से, जेपी नड्डा के 4 दिवसीय दौरे पर संयोजक घोषित किए गए हैं। प्रवास कार्यक्रम की तैयारी का कर रहे निरीक्षण। कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्ता बनाएंगे श्रृंखला। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पर जेपी नड्डा के 4 दिवसीय दौरे पर संयोजक घोषित किए गए हैं। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी के हाथों में कमान दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दी है कमान। प्रदेश महामंत्री पहुंचे बीजापुर गेस्ट हाउस, प्रवास कार्यक्रम की तैयारी का कर रहे निरीक्षण। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर प्रमुख चौराहों पर होगा भव्य स्वागत, कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्ता बनाएंगे श्रृंखला। प्रवास कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण कर रहे हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर प्रमुख चौराहों पर भव्य स्वागत होगा, कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्ता श्रृंखला बनाएंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जेपी नड्डा के 4 दिवसीय दौरे पर संयोजक घोषित किए गए हैं। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी के हाथों में कमान दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दी है ये कमान। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कई लोग। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कई लोग। अब तक बड़कोट अस्पताल में 6 लोगों का इलाज जारी है। डॉक्टर अंगद राणा सहित अस्पताल स्टाफ जुटा इलाज में। उप जिलाधिकारी बड़कोट समेत कई लोग गांव में मौजूद। कल क्वाल गांव में थी देवताओं की पूजा, बड़कोट तहसील के क्वाल गांव का ये मामला। उत्तरकाशी में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए कई लोग, उप जिलाधिकारी बड़कोट समेत कई लोग गांव में मौजूद। कल क्वाल गांव में देवताओं की पूजा थी और बड़कोट तहसील के क्वाल गांव का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कई लोग। अब तक बड़कोट अस्पताल में 6 लोगों का इलाज जारी है। डॉक्टर अंगद राणा सहित अस्पताल स्टाफ इलाज में जुटा। उप जिलाधिकारी बड़कोट समेत कई लोग गांव में मौजूद। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कई लोग। उप जिलाधिकारी बड़कोट समेत कई लोग गांव में मौजूद। कल क्वाल गांव में थी देव पूजा। उत्तरकाशी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए कई लोग। अब तक बड़कोट अस्पताल में 6 लोगों का इलाज जारी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के कार्यक्रम तय हो गए हैं। 4 दिसंबर से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नड्डा। 4 दिसंबर को हरिद्वार में संतों से मुलाकात करेंगे। इसके उपरांत 5 दिसंबर को कुल 5 बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, दायित्वधारियों, जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक के साथ ही कोर कमेटी की बैठक और प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को भाजपा के विभिन्न विभागों की समीक्षा के साथ ही इस दिन तीसरी बैठक प्रदेश पदाधिकारी, संगठन मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे। वहीं बूथ स्तर की वर्चुअल बैठक भी करेंगे। इसके बाद 7 दिसंबर को आजीवन सहयोग निधि एवं कोष पद्धति की बैठक करेंगे और बूथ समिति की बैठक और मंडल की भी बैठक करेंगे। इसी दिन सोशल मीडिया वॉलंटियर मीटिंग में भी शिरकत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लालकुआ, बिंदुखता, बौड़खता, हमारी खता के लोग आजकल खुद न सोकर हाथियों को अपने और अपने परिवार से बचाने का काम कर रहे हैं। कई दिनों से क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड लगातार खेतों को रौंदते हुए घरों में धावा बोल रहे हैं। वहीं क्षेत्र में पहुंचे विधायक नवीन दुबका ने लोगों की समस्या को सुना और इस समस्या से जल्द ही विभाग से बात कर समाधान रखने की बात कही और लोगों ने अपना दर्द भी विधायक को बताया। डोली रेंज के अनिल जोशी रेंजर ने कहा कि हम जल्द ही चारों तरफ एक विशाल खाई खोद देंगे जिसमें हाथी लोगों के घरों को नुकसान न पहुंचा सके। साथ ही साथ होटल की गश्त की व्यवस्था की जाएगी। सारे गांव के लोग सहयोग करने को तैयार हैं। थोड़ा वन विभाग मदद करेगा तो निश्चित रूप से हाथी को भगाया जा सकता है। समय गाँव में आने से रोकने में सफल होंगे। जिनके घर टूटे हैं, छप्पर टूटे हैं, उनको सरकार से थोड़ी आर्थिक मदद दिलाने का मैंने आश्वासन दिया है। क्षेत्र में 3 से 4 हाथी के मूवमेंट की जो सूचना मिली है तो वन विभाग की टीम यहाँ रात्रि में गश्त कर ही रही है। शाम को थोड़ा गश्त बढ़ाई जाएगी और गाड़ी वगैरह की व्यवस्था से ट्रैक्टरों के माध्यम से गश्त की जाएगी। इसके अलावा अलाव जगाकर हाथियों को थोड़ा भगाने का प्रयास किया जाएगा। हाथी का मूवमेंट कैसे रोका जा सकता है? अब इसके कई उपाय हैं। दीर्घकालिक उपायों में हम लोग कुछ खाई खोदेंगे यहाँ पर। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव समेत उत्तराखंड के सभी जिलों के 13 सीएमओ को महंगा पड़ गया, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव समेत सभी 13 सीएमओ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में उत्तराखंड में तेजी से फैल रहे डेंगू के मामले को लेकर यूथ बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश भर के अस्पताल में डेंगू से लड़ने के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के आदेश दिए थे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में न तो डॉक्टरों की नियुक्ति की गई और न ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक युवा वकीलों की संस्था है, इसके द्वारा आज एक कंटेम्प्ट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दाखिल की गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। मुख्यतः उस कंटेम्प्ट पिटीशन में हमारे द्वारा ये कहा गया कि वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका में एक आदेश हुआ था हमारी ही पिटीशन में, जिसमें कि उत्तराखंड सरकार को ये निर्देशित किया गया कि वो राज्य के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में नियुक्त जो पद हैं
डॉक्टर्स के या अन्य मेडिकल स्टाफ के उन्हें तत्काल भरा जाए, परंतु सरकार द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। और वर्तमान स्थिति में अगर उसको मामले को गंभीरता से लिया जाता तो वर्तमान स्थिति में उससे काफ़ी मदद मिल सकती थी कोविड-19 के पेशेंट्स को डील करने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज मामले का संज्ञान लेते हुए सचिव को तथा समस्त सीएमओ को नोटिस जारी करते हुए यह आदेशित किया गया है कि वो मामले में अगली नियत तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। उत्तराखंड में डीजीपी पद संभालने के बाद अशोक कुमार अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा की पूजा अर्चना कर गंगा आरती में शामिल हुए। डीजीपी अशोक कुमार ने पहले मेला नियंत्रण भवन सीसीआर में कुंभ मेले और हरिद्वार में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में कुंभ मेले के आईजी संजय गुंजाल, गढ़वाल आईजी अभिनव कुमार सहित मेले और जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी अशोक कुमार ने कुंभ मेले की सुरक्षा और हरिद्वार में अपराध को कंट्रोल करने को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि डीजीपी बने मेरा पहला दिन है, इसलिए आज मेरे कुंभ मेले के कार्यों की समीक्षा की और मां गंगा की आरती में भाग लेकर मां का आशीर्वाद लिया। मैं तो इसे गंगा माँ की कृपा मानती हूँ। आज उन्हीं का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर ने बहुत मेहनत से हमेशा इंसानियत को सेंटर में रखते हुए पुलिसिंग करी है और हमारे पूरे परिवार को, हम सबको बहुत ज़्यादा गर्व है कि सर ने डीजीपी का भार लिया है और हमें पूरी आशा है कि वो बहुत अच्छे से अपनी इन जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे। आज हमने ज्वाइन किया है, आज मेरा पहला दिन है डीजीपी के रूप में, इसलिए मैंने आकर के यहाँ कुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और माँ गंगा जी की आरती में आकर के माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया और हरिद्वार और प्रदेश सुरक्षित रहे, ये मैंने कामना की। तैयारियाँ आज हमने पूरी समीक्षा की और कोरोना क्या करवट बदलता है, रेस्ट्रिक्शन सरकार के कितने रहते हैं। उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री बनने के बाद सुरेश भट्ट पहली बार उधम सिंह जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां सुरेश भट्ट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट द्वारा रुद्रपुर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही बैठक भी ली गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की अधिक से अधिक सीटों की पर जीत हो, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का महामंत्री नियुक्त होने के बाद आज पहली बार मेरा उत्तराखंड में ये आना हुआ है और स्वाभाविक है, एक तरह से उत्तराखंड में आना है तो रुद्रपुर होते हुए आज मैं हल्द्वानी तक जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझको ये महामंत्री का दायित्व दिया है। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में
जोर शोर से संचालित हो रहा है। इस योजना के तहत पशुओं का उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के सामान्य वीर्य से पशुपालकों के द्वार पर निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज 1 की सफलता को देखते हुए फेज 2 को 1 अगस्त 20 से पुनः प्रारंभ किया गया है। ये 31 मई 2021 तक चलेगी। प्रत्येक जनपद में 50,000 कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 3 लाख कृत्रिम गर्भाधान देसी नस्ल के लिंग वर्गीकृत वीर्य से मात्र 100 रुपए के विशेष अनुदान पर किए जाएंगे, जबकि इसका वास्तविक मूल्य 1150 रुपए है। इसके उपयोग से 90% बछियां ही होंगी। बढ़ेगी कृषक आय, छाएगी खुशहाली। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक भाई शीघ्र अपने नजदीकी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से संपर्क करें। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशुपालन विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले के सप्लाई सेक्टरों में जिला मुख्यालय रुद्रपुर में धरना प्रदर्शन करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी पूर्ति निरीक्षकों ने पूर्ति अधिकारी श्यामला राणे पर गंभीर आरोप लगाए और उनके खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में ही जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कर्मचारियों का कहना था कि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दुकानों में बैठने वाले खाद्यान्न का मनमाने ढंग से आवंटन किया जाता है और इसकी सूचना पूर्ति निरीक्षकों को नहीं दी जाती। लेकिन जब सूचना का अधिकार मांगा जाता है तो उसमें पूर्ति निरीक्षकों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे पूर्ति निरीक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा, डीएसओ हटाओ, जनपद बचाओ, डीएसओ हटाओ, जनपद बचाओ, डीएसओ हटाओ। तो साहब की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर सभी पूर्ति निरीक्षक और कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक डीएसओ उधम सिंह नगर श्री श्याम आर्य को यहाँ से हटा नहीं दिया जाता है। रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। घटना की सूचना के बाद पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर जांच में जुट गई। बता दें कि यहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं परिजनों ने पास के ही रहने वाले युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग और उसके परिवार से पूछताछ कर नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया। कि माताजी लेकर के थाने पर आई है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर में जो तथ्य दी गई है उसकी जांच करके मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उस अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर अब जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस कदम की लोगों ने सराहना की और धन्यवाद देते हुए कहा कि ये कदम गांव और ग्रामीणों के हित में है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि वह गांव में जाकर गांव के लोगों की समस्या सुने और उनका निराकरण करें। इसलिए अधिकारी अब गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर यह उनका निराकरण भी कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक के जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के अधिकारियों के साथ ब्लॉक के सभी विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनता के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जीवनवाला की ग्राम प्रधान परजीत कौर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारे गांव की तमाम समस्याओं का अंत होगा और अधिकारियों के गांव में आने से लोगों में भी जागरूकता आएगी। सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है।
शिविर लग रहा है जिसमें हमारे गांव की समस्याएं सुनी जा रही हैं। तमाम शिक्षा अधिकारी और राजस्व के अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी सब आ रखे हैं। हमारी नॉर्मली समस्या पहले तो सड़क की, बिजली, पानी की है, वो तो है, पर हमें कार्रवाई है ये जहाँ खनन के ट्रक चलते हैं, हमने बहुत बार इसका विरोध भी किया, कार्रवाई भी की, पर कुछ हुआ नहीं। शायद आज उम्मीद है कि आज कोई कार्रवाई हो वहाँ, क्योंकि गांव वालों को वहाँ बहुत परेशानी होती है आने जाने में, जैसे गर्मियों में, बरसात में वहाँ गड्ढे, पानी, इससे बहुत दिक्कत होती है। शायद यहाँ कोई कार्रवाई हो जाए आज, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार रहेगा हमारे। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने कहा कि सरकार का यह कदम गांव की खुशहाली के लिए है, इसलिए गांव के लोगों को बढ़ चढ़ कर इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो सके। मुख्यमंत्री जी की सरकार की तरफ से ये योजना है कि गांव-गांव जाके एक जो पात्र व्यक्ति है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और संबंधित विभाग उसमें हर बैठक में सम्मिलित हो और अपनी जानकारी ले, चाहे वो PWD हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, और हर व्यक्ति को, हर पात्र को उसका लाभ मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम हो रहे हैं और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ भी मिल जाना चाहिए। और अभी तक ये 2 ब्लॉकों में चल रहा है। यहाँ पर सभी संबंधित विभाग आ रखे, कुछ विभाग नहीं आए, उनको सूचना की जाएगी। तो गांव के लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि आपकी समस्या अधिकारियों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि गाँव की जो भी समस्या, आम आदमी की जो भी समस्या हो, उसे जनता और जो हमारे यहाँ पे अधिकारी लोग हैं उसका निस्तारण करें। डोईवाला विकास खंड में तारीख को रायवाले में भी कार्यक्रम किया गया जिसमें कि कुछ संबंधित विभाग नहीं आए थे, इसकी सूचना हमने आगे पहुँचाई, तो आज संबंधित विभाग सभी आ रखे हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अधिकारियों की टीम का नेतृत्व जिला विकास परियोजना अधिकारी ने करते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर अब जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। इसलिए हर ब्लॉक के 2 ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से गांव के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से सुनकर उनका समाधान करना हमारे अधिकारियों का कर्तव्य है। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से भी गांव के लोगों को अवगत कराया जा रहा है ताकि गांव के लोग सरकार की जन सरोकार से जुड़ी विकास योजनाओं का लाभ ले सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक सेल बना है, CMQRT, चीफ मिनिस्टर क्विक रेस्पॉन्स टीम, उसके तत्वावधान में हर विकास खंड में 2 स्थानों पर प्रति सप्ताह शिविर का आयोजन किया जाना है। और इसमें इसका जो मोटो है वो ये है कि त्वरित समाधान मिले। किसी की शिकायत है तो खंड स्तरीय अधिकारी और यथासंभव यदि हों तो जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसका त्वरित समाधान वहीं कर दिया जाए और यथासंभव जो भी यदि समय भी लगता है तो न्यूनतम समय लें। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें समय की लगने की संभावना है। चुनावी साल नजदीक आ चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार और संगठन के साथ मिलकर लगातार आम जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को बताने के साथ ही गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम ब्लॉक के हर 2 गाँव में करने जा रही है, जिसका लाभ 2022 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को और भाजपा सरकार को मिलने की उम्मीद भाजपा नेताओं को है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीण जनता शासन प्रशासन के इस कार्यक्रम को कितना सहयोग कर इसका लाभ लेती है, क्योंकि गांव में आज भी तमाम समस्याएं हैं जिनके निराकरण अधिकारी ही कर सकते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड डाक परिमंडल की समीक्षा बैठक आज देहरादून के डाक परिमंडल कार्यालय में हुई। परिमंडल की समीक्षा संचार एवं मानव संसाधन केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने की। इस बैठक में राज्य में डाक विभाग में कामकाज की स्थिति क्या है, खासतौर पर कोरोना काल में डाक विभाग कैसे कामकाज कर रहा है, इसकी समीक्षा की गई। साथ ही अन्य कई योजनाओं की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया गया। इस दौरान संचार मंत्री संजय धोत्रे ने बताया कि राज्य में डाक विभाग लगातार बेहतर काम कर रहा है और कोरोना काल में कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं दी हैं। उनका कहना है कि भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन आज भी डाक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी। डाक विभाग की 5 स्टार विलेज की एक योजना है जिसमें हमने उत्तराखंड के सारे जिलों में से 50 गांव जो है वहाँ पे योजना शुरू होने वाली है। तो इसमें हर एक इसमें हमारा जैसे कि हमारा
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्टल सेविंग है, बाद में सुकन्या समृद्धि योजना है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।